तो सर आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अब आप YouTube से कितना कमा लेते हो और जब आपने शुरुआत करी थी तब आप कितना कमाते थे? देखो ये बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन मैं सर से पूछ रहा हूँ। मैंने और आज इतने दिन है कि मैं फाइनेंशियली पूरा फ्री हो चुका हूँ, मैं आपको सच बताऊं। सर के 2 चैनल हैं और भाई पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि जब फैमिली का सपोर्ट ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। पेरेंट्स कॉल करके पूछ रहे हैं कि कितने घंटे गेम खिलवाएं। 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे भी हो चुके हैं। इतने यूट्यूबर्स मिला हूं, इनके भी 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, हम सिर्फ कह रहे हैं नो ये वाले काम मत करना। मैक्सिमम कितना टाइम हमें YouTube को देना पड़ेगा जिससे कि हमारा चैनल पैसा कमा के हमें देना शुरू कर दे। सो गाइज ये मेरा स्टूडियो नहीं है और काफी सारे लोगों ने तो पहचान भी लिया होगा कि मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ, मतलब मेरे सर है, मेरे इंस्पिरेशन है और मैं लिटरली 2017 से उनको देखता था और आज मैं उनके स्टूडियो में बैठ के वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले मिलवा देता हूँ। थैंक यू सो मच। सर ने मेरा ऑलरेडी वेलकम कर दिया अपने स्टूडियो में। तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं सर से पूछने वाला हूँ जिसका आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है। सर के 2 चैनल हैं और भाई पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ तो सर के ऊपर से चले जाते हैं। मुझे भी मतलब बहुत कुछ सिखा दे यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर। सबसे पहले तो सर वेलकम। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। हाँ, जुन्नू की टेक पे मैं हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सबका, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पे, और जुन्नू का भी। जुनैद नाम है इनका पूरा, जुन्नू की टेक। आप ऑलरेडी इनको जानते ही हैं। मुझे भी मौका मिला इनके चैनल पे आने का। तकरीबन 1 साल से मेरी नजर में आए थे आप, तो मैंने देखा है। उससे पहले भी एक आध वीडियोस आपकी मैंने देखी हुई थी। मैंने आपके लिए एक चीज जरूर देखा है कि मैंने आपको, एक होता है ना कंटेंट क्रिएटर, हम लोग भिड़ जाते हैं। मैं भिड़ चुका हूँ, तो मैं उस राह में आ चुका हूँ, लेकिन मैं दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन आपको मैंने देखा है बहुत डिसेंट आप अपना काम कर रहे हो। थैंक यू सर। ये बहुत सिंपलिसिटी मैंने आपकी देखी है। दुनिया से मतलब है आपको, आप जुड़े हुए हो सबसे, बट आप क्या अपना काम करते हुए चल रहे हो। तो थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया अपने चैनल पे। थैंक यू आपका सर। तो आज मैं आप लोगों को कुछ डाउट्स क्लियर करवाने वाला हूँ। सर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जब फैमिली का सपोर्ट ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। मान लो हमने YouTube चैनल शुरू कर दिया, चैनल बना लिया, किसी को भी देखकर बना लिया, फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो हम क्या करें, उसका जवाब चाहिए हमारी ऑडियंस। देखिए, अगर मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूं तो 3 साल पहले फैमिली का सपोर्ट लिटरली वो लोग जो डिजिटली कुछ करना चाहते थे उनके पास नहीं था सपोर्ट। मतलब इनफैक्ट सपोर्ट तो अलग चीज है, जो भी चीज उनके पास होती थी वो छीन ली जाती थी। मतलब अगर फोन है छीन लिया, ये वीडियोस बहुत बनाता है, ये गेम बहुत खेल रहा है। और आज मैं इतने सारे स्टूडेंट से जुड़ता हूँ, आप बिलीव करेंगे, अभी मैं आपको फोन दिखा देता हूँ, शायद ऑडियंस देख पाए ना भाई, आप जरूर देख पाएंगे कि आजकल फादर मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मेरे बेटे से बात करिए, वो गेम का चैनल चला रहा है, सर कितने घंटे उसे गेम खेलना चाहिए जिससे वो पॉपुलर हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज़ गेमिंग चैनल अभी बहुत ज्यादा क्रेज है गेमिंग चैनल। राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रदीप जी नाम है उनका। तो आप देख सकते हैं, देखिए, है ना सर, ये मेरा बेटा है ना, देखिए इसकी बात करिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब जमाना बदल चुका है सब। बिल्कुल, पहले छीन ली जाती थी। पेरेंट्स कॉल करके पूछने कि कितने घंटे गेम खिलवाएं, है ना, गेम खिलवाएं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर डिजिटल वर्ल्ड में है। यही आज के टाइम पे पेरेंट्स समझ चुके हैं। अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो उसको एज अ प्रोफेशन ले, ना कि उसे एज अ एडिक्शन, दिन भर लगा हुआ है उसी में घुसा हुआ है। सो अब माइंडसेट थोड़ा बदला है, तो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स जो है वो ज्यादा डिजिटली अवेयर ना हो। तो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और ना भी माने तो डिजिटल आने के लिए ना सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता जुनैद भाई। क्या करना पड़ता है, जो करो बस। आप अपने जो दोस्त यार जो बाहर गली में खड़े हो गए, 2-2 घंटे बातें चल रही है फालतू, वो खत्म कर दो। बिल्कुल, बस वो खत्म कर दो। बिल्कुल, वो खत्म करके और आप बस क्या करिए, 2 घंटा टाइम अपने कंटेंट पे लगा दीजिए। बिल्कुल सही बात। उससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। सिर्फ वीडियो बनाने से सिर्फ आपकी वीडियोस में व्यूज आ गए, आपको थोड़े पैसे आ गए, वो तो एक सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले आप में बदलाव आ जाएगा। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ जुनैद भाई कि आप आज से 5 साल पहले कैसे थे और आप कैसे हो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। अभी मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी के पास फालतू में जाके खड़ा हूँ। माइंड में ये रहता है कि भाई काम करना है। बिल्कुल काम करना है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव आया होगा, इनकी सोच में बदलाव आया होगा। तो ये चीज बदलाव जब आप अपने अंदर ला सकते हैं और घर वाले तो खुश होंगे कि बेटा कम से कम समझदार हो गया है। बस आप बदलाव लेकर आओ, घर वाले समझ जाएंगे। राइट। तो घर वालों को समझदार बच्चा चाहिए, करोड़पति बच्चा नहीं चाहिए। राइट। सो आप ये अपने ऊपर काम करना शुरू करिए और रिजल्ट्स तो 6-7 महीने में आएंगे तो उनको दिखेगा, तो बढ़िया ही रहेगा सर। तो सर आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि काफी सारे बंदे चैनल तो शुरू कर देते हैं, बट वो 3 महीने काम कर लिया, 2 महीने काम कर लिया, ये चाहते हैं कि 1 महीने में वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। हालांकि मेरे जो दोस्त हैं वो लगे पड़े हैं, सालों से लगे पड़े हुए हैं, उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अभी के टाइम में सबको ये चाहिए। कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे चले जाते हैं कि यहाँ से 4000 घंटे मिल जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत सीरियस इशू है, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा। एक्चुअली मिल भी जाते हैं,
मिल भी कई ऐसे राइट बिल्कुल कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको 4000 घंटे दे देंगे, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स दे देंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ उसके आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तभी ये चीजें चल भी रही है, क्योंकि टेक वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है आज के डेट में। बट मेरा एक सवाल है कि आप सोचो, आज इनको मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, करेक्ट है? बिल्कुल। अब 2 रुपए में देके, अच्छा उसका जो कीमत होता है सब्सक्राइबर्स का, वो वही कीमत होता है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 5000 रुपए लगेंगे। हाँ, और काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो फ्री में प्रोवाइड करती हैं, वहां पे चैनल का लिंक शेयर करो। अब ये नहीं पता कि वो देगा या नहीं, लेकिन वो वेबसाइट इसी तरीके से डिजाइन कर रखी है। सो अब मान लो 5 रुपए में एक सब्सक्राइबर ले रहे हो। सब्सक्राइबर कौन? वो एक व्यूअरशिप है, वो एक पर्सन है जो आपको देखना चाहता है। सर 5 रुपए में सोच कैसे बंद हो गया? 5 रुपए 5 रुपए तो मैं इनको दे दिया 5 रुपए, अब आप महात्मा जी की वीडियो देखो। सर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज की नंबर्स का कोई मतलब नहीं है, सब्सक्राइबर्स का कोई मतलब नहीं है। आपको एक साल में सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर मिल जाए और हर वीडियो पे आपके 1000 व्यूज आ जाए, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ आप अच्छा पैसा बना सकते हो, चाहे किसी के मिलियन भी ना, उससे अच्छा। मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल। निश इंपॉर्टेंट है कि आप किस निश में काम कर रहे हो। तो सबसे पहले यूट्यूब पे आने से पहले आप इन चीजों से बिल्कुल दूर हो जाए। बिल्कुल। ये लोग हैं वो फ्रॉड। एक तो क्या किया ना यूट्यूब ने एक पॉलिसी चालू करी कुछ दिनों पहले। मैंने आपकी एक वीडियो भी देख रहा था कि जो अगर कोई वीडियो क्लिक नहीं करता है ऊपर से चलो तो वॉच टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। एड्स भी डिस्प्ले कर दिए कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी यूट्यूब अपना एड लगा देगा। तो लोग कैसे बेवकूफ बना देते एजेंसीज, वो आपको वीडियो भेज देगी 5 कि देखिए सर ये 4 चैनल, अभी सब्सक्राइबर इनके 700 हैं, बट हमने क्या किया, इन पे जो है वो मोनेटाइज कर दिया है, या 1200 सब्सक्राइबर हमने मोनेटाइज कर दिया है। अब उसके वॉच टाइम कंप्लीट ना भी होता भी एड्स आ जाते हैं क्लिक करने पे, तो उनको लगता है हाँ यार काम करवा दिया। 5-7 हजार रुपए ले लेते हैं। अब गांव का एक बच्चा जिसने 7,000 रुपए दे दिए हैं, अब वो 7,000 के चक्कर में इतनी बड़ी FIR ये सारी चीजें नहीं करवा पाता, लोगों को पता है। बिल्कुल। तो बस वो लोग कमा रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। सो मेक श्योर इन चीजों से बिल्कुल निकल जाइए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैंने जीवन में 6 साल यूट्यूब को दिया है, 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे भी हो चुके हैं। इतने यूट्यूबर्स मिला हूं, इनके भी 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, हम सिर्फ कह रहे हैं नो ये वाले काम मत करना। फिर भी तुम्हें करना है भाई साहब, तो हम तो नहीं कर सकते सर इसमें। मेरा तो मानना ये भी है कि चैनल मोनेटाइज हमने करा लिया, 10,000 रुपए में हमने चैनल को मोनेटाइज करा लिया, उसके बाद व्यूज कहाँ से लाओगे? फिर भी व्यूज नहीं आएंगे तो अर्निंग कहाँ से होगा? 10,000 भी गए आपके, कोई फायदा नहीं है। सीधा आपने कहा ना कि नो वर्ड यूज कर दिया, बाकी आप समझ लो क्या वो क्या करना है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मैक्सिमम कितना टाइम हमें यूट्यूब को देना पड़ेगा जिससे कि हमारा चैनल पैसा कमा के हमें देना शुरू कर दे। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कितना टाइम वर्क करें और कंटेंट किस तरह के होना चाहिए? देखिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ना, जब यूट्यूब पे आप कदम रखते हैं तो पहला है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी खुद की एबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। कई बार एबिलिटी और इंटरेस्ट नहीं पता होता है यार इंसान को। हम जब गांव में रहते थे, लोग पूछते आपका फेवरेट फूड, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हमें तो दिल्ली में आके समझ आया फेवरेट फूड, ये सारी चीजें नहीं पता होती, इसका मतलब थोड़ी कि आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वीडियोस के बाद आपको ये देखना है कि मेरा एबिलिटी क्या है और मेरा इंटरेस्ट क्या है। नहीं है तो जगाना शुरू करिए। जिनको आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जैसे मान लीजिए इनकी वीडियो देखते हैं, आप इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं तो डिजिटल रिलेटेड सीखना शुरू कर दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी फनी लाइक क्रिएटर्स को देखते हैं, ज्यादा देखते हैं आप लोग, मुझे इसकी तरह बनना है, तो लाइक डेफिनेटली आप उसकी जो स्किल्स है वो अपने अंदर अडॉप्ट करिए। फाइनेंस से रिलेटेड आजकल आपको पता है पर्सनल फाइनेंस भारत में हमारी जो लाइक नॉलेज है वो बहुत कम है। तो अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंस पे सीखना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस हो गया, जैसे LIC के बारे में लोग खाली बोल देते थे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, टर्म इंश्योरेंस है, क्या है, अगर आपकी इसकी समझ है उस पर वीडियोस बनाना शुरू करिए। आपको लगता है मैं टेक्निकल वीडियोस बनाना चाहता हूँ और आप उस टाइप के क्रिएटर्स को देखते हैं तो आप वैसी वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक निश आपको डिसाइड करना ओके। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चैनल को शुरू कर दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे को टेक में इंटरेस्ट है और मैंने टेक चैनल शुरू कर दिया, तो उसके दोस्त ने अगले दिन प्रैंक चैनल शुरू कर दिया या किसी भी कैटेगरी का, उसका चैनल जल्दी से ग्रो हो गया, अच्छे खासे व्यूज मिल गए, तो उसके बाद कैटेगरी चेंज कर देते हैं कि भाई इसका चैनल तो बढ़िया चल गया, मुझे भी यही करना पड़ेगा। तो उनको करना चाहिए या नहीं? ऐसा देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए डिजिटल को ऐसा थोड़ी है कि 6 महीने बाद बंद हो जाएगा कि आप टेंशन में आ गए कि दोस्त का ग्रो हो गया, भाई 6 महीने बचे कर लेते हैं। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। आज मैंने अपना चैनल शुरू किया है, मेरे बच्चे भी शायद उसी चैनल पे काम करें, इन्होंने किया, इनके बच्चे भी शायद उसी चैनल शुरू करें। मतलब एक गोइंग कंसर्न, एक प्रिंसिपल होता था अकाउंट्स में कि देखो हर चीज का एंड हो सकता है, लेकिन सोच रहे हो या नहीं ये फर्क पड़ता है। बिल्कुल राइट। तो जब भी हम यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं कि भैया बंद कर देंगे 6 महीने बाद, राइट? बिल्कुल नहीं सोचते। लंबा प्रोसेस है, तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए, और आपकी स्किल अगर स्ट्रांग है तो शायद उसको आगे चल के 1 साल बाद उसके 50,000 रुपये कमा रहे हो और शायद आप वहीं पे 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। ये चीजें हैं। तो पेशेंस के साथ साथ अपनी स्किल्स को ग्रो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
तो काफी सारे लोग वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है, अगर ये होता तो अब तक मैं ग्रो कर जाता। भाई उस यूट्यूबर के पास तो कैमरा था शुरुआत से, वो इसलिए ग्रो कर गया। मैं आपको अपनी बात बताऊं, अगर आप रेगुलर देखते हो, एक छोटे से स्मार्टफोन से मैंने शुरू किया था, मैंने सर को भी अभी बताया। तो पैसे की जरूरत पड़ती है यूट्यूब चैनल ग्रो करने में। आजकल देखो सबके पास अच्छा स्मार्टफोन होता है, तो क्या उससे कर सकता है बंदा सब कुछ? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए पैसा मैटर कर सकता है इस बार को, राइट? पैसा मैटर कर सकता है, बट पैसे से बढ़ के ना आपका जुनून और जज्बा है यार। बिल्कुल, मेन तो वो है। देखो पैसा, आपको बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगेगा देखो यूट्यूब चैनल बनाने में, क्या कुछ भी नहीं लगता। आपके पास मोबाइल, आप वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए, अभी 3 मिनट में प्रोसेस है। आपको निश पता है, कैमरा ऑन करिए, यहाँ रखिए, एक ट्राइपॉड पे रखिए, वीडियोस बनाना शुरू करिए, यूट्यूब पे जाइए, अपलोड करिए, फ्री में वीडियो अपलोड हो गई। सेम टॉपिक पे बार-बार बनाते रहिए, जिसको जरूरत होगी वीडियो आपकी देखिए। कुछ नहीं करना होता है इसके लिए, और सब कुछ आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। दुनिया के सारे कंटेंट यूट्यूब पे हैं, बट प्रॉब्लम एक चीज की आ जाती है इंटरनेट वर्ल्ड में कि मैनेजमेंट नहीं है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कंटेंट ड्रिविजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा। आप जो चीज चाहें ढूंढ सकते हैं, लेकिन अब जैसे एक ही टॉपिक है फॉर एग्जांपल कि भाई शॉर्ट्स वीडियो से चैनल मोनेटाइज होगा, आप यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए, हर एक के अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने हर एक के अपने अपने ओपिनियन है, वहां पे आप हो जाएंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो ये मत सोचो कि भाई ये तो ऑलरेडी पढ़ा है यार, मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप कंफ्यूज। तो यहाँ पे आपको चाहिए एक राइट गाइडर, राइट मेंटोर की, जैसे आप इनको फॉलो करते हैं, आप मेरे वीवे क्रिएटर चैनल लोग देखते होंगे, तो आप जो है मतलब आपको एक पर्सन फॉलो करना पड़ेगा, उसकी तरह बनने के लिए आपको फिर उसके ऐसे कंटेंट समझने पड़ेंगे, आप ओपिनियंस अलग अलग है। उनकी ओल्ड वीडियोस भी जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से ये बंदा कहाँ से ग्रो हुआ। आप ये मत देखो कि अभी वो कहाँ पे है, पहले देखो कि उस बंदे ने कहाँ से शुरुआत करी। बाकी अर्निंग को लेकर आप डाउट क्लियर कीजिए कि यूट्यूब से पैसा कितना कमा सकते हैं। मतलब हमने शुरू आज कर दिया, और जब हमारा चैनल एक अच्छे लेवल पर आ जाएगा तो हम जॉब से अच्छा कमा सकते हैं क्या? देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि कितना कमा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है इंटरनेट वर्ल्ड में, कोई लिमिट नहीं है। तो मैं ऐसा कोई नंबर डिफाइन करके वो लिमिट नहीं करना चाहता, सबसे पहली चीज। लेकिन हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि सर कुछ तो बताओ टेंटेटिव जिससे मोटिवेशन मिले, तो मान लीजिए आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और हर वीडियोस पे आपके मान लीजिए 20,000 ही व्यूज आते हैं, एक रख लेते हैं इतना, तो आप महीने के कम से कम 3 से 4 लाख रुपए दो, इजिली आप कमा सकते हो। बहुत सारे वे हैं, जैसे पहला तो आपका एक एडसेंस हो गया, दूसरा आपका एक स्पॉन्सरशिप हो गया, तीसरा आपके एफिलिएट्स हो गए, राइट? चौथा आप खुद का अपना कोई ई बुक्स या फिर डिजिटल कंटेंट पर लाइक अगर आप सेल आउट करना चाहो तो वो सारी चीजें, वो सब आपको जब समझ आएगा, जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाओगे, इन चीजों में आगे बढ़ जाओगे, राइट? तो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो मैंने अभी सर का स्टोरी देखा था, सर बेंगलोर गए हुए थे, तो सर आपको मैंने देखा आपने कहाँ से शुरुआत की थी, और सर ने मुझे बताया भी, और अभी आप कहाँ पे जाने लग रहे हो, मतलब फ्यूचर प्लान बताओ, थोड़ा बताओ अपना। देखिए फ्यूचर प्लान एज अ मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन हाँ मैं अपने करियर को लेके बहुत सीरियस रहता हूँ। मैं आपको सीरियस बताऊँ, मुझे हमेशा ना डर लगा रहता है कि यार मुझे ना ये जो जिस पोजीशन पे हूँ मैं इससे डाउन नहीं जाना चाहता। एक हर एक को लगता होगा, आई थिंक हर एक सेंसिटिव पर्सन को अपने जीवन में रहता है कि बढ़ने के बाद डाउन तो कोई भी डाउन नहीं जाना चाहता। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि यार मुझे तो आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के तौर पे मैं हमेशा कंपनी से टच में रहता हूँ, चीज़ों को ग्रो करना। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जिस चीज़ पे हम काम करना चाह रहे हैं। तो आइनिरॉन एक बैंगलोर की एआई बेस्ड कंपनी है जो कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग में ड्रिवन कंटेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है वहाँ पे, सबका माइंडसेट बहुत आगे है। तो उन्होंने अप्रोच किया, मैं उनसे मिला और हमने बहुत अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन रहा। एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। देखिए सेल करना बड़ा आसान है, थोड़ा मैं डिटेल कर देता हूँ आज के टाइम पे। जैसे मान लीजिए हमें कुछ बेचना है, आपको कुछ बेचना है, क्या करोगे आप? सीधा पेमेंट लिंक लगाओगे नीचे, लोग आएंगे और खरीद लेंगे। बेचना बहुत आसान है आज के वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, बट इससे आगे क्या? लोगों को जॉब्स तक ले जाना। कोर्स बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को जॉब्स देना, लोगों को मॉक टेस्ट कराना, उनको कंपनी में प्लेसमेंट कराना, ये तो उनका विजन इस टाइप का है। तो फिर मुझे लगा यार यही तो मेरे को चाहिए था एक्चुअली। तो इससे आप लोग भी सीखो कि सर ने कहाँ से शुरुआत की थी और अभी किस लेवल पे जा रहे हैं। बाकी आप लोगों को आने वाले टाइम में दिख ही जाएगा। तो सर कभी कभी क्या होता है ना कि हम YouTube पर रेगुलर वीडियोस बनाते रहते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए और लगता है कि भाई अब तो ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो क्या हमें कंटेंट में चेंज लाना चाहिए या फिर छोड़ के कुछ और करना चाहिए या दूसरा चैनल शुरू कर लेना चाहिए? कई बार आपको छोड़ना भी चाहिए जीवन में, है ना? पता चला आप गलत में बस में बैठे हो और ये एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि यार मुझे वो कहीं भी जाऊंगा, बस में बैठ गया ना यार, है ना? ले तो जाएगा ही, मेरे को घर छोड़ देगा। तो कई बार क्या पता आप गलत बस में, भाई साहब उल्टी रास्ते में चल रहे हो, हो सकता है ऐसा। तो कई बार ना जीवन में रुकना होता है और सोचना होता है
कि यार क्या करना चाहिए। मैं रुका ना ऐसे ही अच्छा। कि मैं एक कंपनी में चला गया था, मैंने सोचा भाई छोड़ देते हैं अब तो, उसके बाद शुरुआत करी। राइट। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप यूट्यूब पे करते जाओ, सोचो कि यार आप क्या रहे हो, आसपास देखो कि लोगों का रिएक्शंस क्या है, आप जो वीडियोस बना रहे हो क्या आप खुद उससे सीख पा रहे हो। तो आप अपनी वीडियो से अगर नहीं सीख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। आप अपनी वीडियोस को इतना बढ़िया बनाइए कि आप उससे खुद सीख पाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट Right. वीडियो बनाने के बाद देख लो कि यार मैं भी सीख रहा हूँ, मैं सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा हूँ। एज अ व्यूअर अपनी वीडियो को देखो कि भाई सीखने के लिए मिल रहा है या नहीं। आपने जिस दिन लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीख लिया तो उस दिन आप ग्रो। बिल्कुल। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे उमर तस्की करके डिजिटल वर्ल्ड में बड़ा नाम है, फेसबुक पे आप लिखेंगे WSQ चैनल है उनका। तो सडनली लिंक्डइन पे उनका आया तो मैं रिप्लाई किया रात को 11:30 बजे, वो भी एक्साइटेड, उन्होंने कहा अभी बात करते हैं, मैंने कहा अभी करते हैं सर। तकरीबन 1 घंटा कॉन्वर्सेशन हुई। तो मैं भी उनको देखता था, वो मुझे बहुत पहले से दिखते थे। तो उन्होंने कहा सर क्या बताऊं, आपकी हर वीडियोस मतलब 50% वीडियोस मैंने देखी है, जिसमें अगर मैं आपको 2-3 लाइन लूं, जैसे मैंने हमेशा कहता हूं कि एक जो मान लीजिए जो यूट्यूबर है ना, तो उन्होंने एक लाइन कही कि सर मैं आपकी एक वीडियो से लाइन शेयर करना चाहूंगा कि एक यूट्यूबर कब बनता है, जब उसके बाद एक पहला कॉमेंट आता है। तो मुझे अच्छा लगा कि यार लोग सुनते हैं मेरी वीडियोस को। उन्होंने कहा सर आप वीडियोस में बोलते हो, तो अच्छा लगता है कि मुझे ये बहुत प्राउड महसूस हुआ कि व्यूअर सुने ना सुने, एक कंटेंट क्रिएटर का मेरी भी सुन रहा है, तो वाकई मैं कुछ ना कुछ तो वैल्यूएशन कर रहा हूं। होता ही है, ऐसा बोलता है कोई हमारे बारे में। राइट। तो सर आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अब आप YouTube से कितना कमा लेते हो, और जब आपने शुरुआत करी थी तब आप कितना कमाते थे? देखो ये बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन मैं सर से पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले कितना कमाते थे और अब? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत में मेरी जो अर्निंग थी मतलब वो ना के बराबर ही थी। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था दिल्ली में, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे स्ट्रगल को मेरे को सपोर्ट किया मेरे ट्यूशन ने। तो मैं ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना पैसा बना लेता था 50-60 हज़ार, जिसमें मेरी वाइफ भी थी। 17 साल की जो मेरी शादी हो गई, तो 17 साल की शादी हुई, 2 बच्चे रहे, मॉम थी नहीं, तो घर में एक लेडी में मेरी वाइफ ही थी। हम जैसे तैसे सर्वाइव होकर आगे बढ़े। तो ट्यूशन ने मेरे जीवन में बहुत ठहराव लाया, कुछ पैसा बनाया, घर में आगे बढ़ा। तो ट्यूशन से मैं 50-60 हज़ार कमा लेता था। तो जब मैंने यूट्यूब शुरुआत करी तो यूट्यूब पे 50 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है जीवन में, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाओगे सिटी एरिया में। आप नॉर्मल जीवन जी पाओगे, लेकिन एक सर्वाइवल आप लग्जरी सोचोगे नहीं हो पाएगा। सो मैंने मुझे भी आगे कुछ करना था। तो यूट्यूब जब मैंने शुरुआत करी तो 6 महीने निकलने के बाद मुझे कुछ तकरीबन 12 या 13 हज़ार रुपये आए थे 6 महीने में। 6 महीने निकलने के बाद 6 महीने में 12 हज़ार रुपये। और काफी सारे लोग तो ये सोचते हैं कि चैनल आज शुरू कर दिया, बस 2 महीने में पैसा आ जाए किसी को। राइट। और वो 12 हज़ार की खुशी में आपको क्या ही बताऊं बस। तो ये अलग लेवल था। और पहला स्पॉन्सरशिप मुझे मिला था, नाम भी लेता हूं, यू डिक्शनरी का उस टाइम चला करता था। यू डिक्शनरी बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया बहुत टाइम उस टाइम। तो मेरे को यू डिक्शनरी आया तो मैं तो इतना खुश हो गया था कि यार मेरे को ये मतलब नहीं था कि पैसे मिले, मुझे मतलब था कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है। मैंने भुवन को सुनता था, भुवन ने अपने टेड में कहा था कि यार मुझे ना स्पॉन्सरशिप मिली थी। तो मैं अपनी मम्मी के पास गया और मैंने बताया, लेकिन वो बता नहीं पाया कि मुझे कॉन्डम का ऐड मिला था। तो मुझे मतलब एटलीस्ट एज अ क्रिएटर मतलब मिला ना यार एक स्पॉन्सरशिप। तो मैं एजुकेशन था, मुझे यू डिक्शनरी का ऐड मिला, तो मैं बहुत ही खुश था। पहली बार मुझे याद है वो पेटीएम वाले पैसे में मैंने मंगवा लिए थे। पेटीएम का हमने वो कार्ड बनवाया, मैंने वो कार्ड आज भी तक खोखा गया कहीं वो पेटीएम का। जाके हम वो 6,000 रुपये जब निकाले तो उसका एक फील ही अलग था। तो वो एक दिन थे। और आज इतने दिन है कि मैं फाइनेंशियली पूरा फ्री हो चुका हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, मैं अब उस चीज़ों में नहीं हूँ कि यार मुझे बस काम करने कुछ पैसे आने। मैं थोड़ा एक लॉन्ग टर्म विजन में सोच रहा हूँ, और सफिशिएंट है इतना कि मैं एक अच्छी खासी लाइफ जी सकता हूँ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैसा तो इतना कमा सकते हो आप, राइट, अनलिमिटेड कमा सकते। मैंने कहा कि हम एक पॉइंट नहीं दे सकते कि भाई यूट्यूब से अब 1 करोड़ महीना कमाते हो। कमाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर 1 करोड़ कमा रहे हैं, बट मैं पॉइंट नहीं देना चाहता। एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता कि हम इतना इस महीने कमा लेंगे। मैं एक पॉइंट देना नहीं चाहता कि एक हम यूट्यूब को लिमिट कर दें कि भाई यूट्यूबर सिर्फ 1 करोड़ ही कमा सकता है। आप कितने भी पैसे बना सकते हो, इसलिए मैं वो अमाउंट बताना कि मतलब 6 साल से मैंने काम ही क्या किया यूट्यूब पे, जब मैं अमाउंट दे दूं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और बहुत अच्छे है सर, आपने क्लियर कर भी दिया। थैंक यू सो मच। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। बिल्कुल, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा 1-2 कमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय। सर को मेरे स्टाइल में करवा दिया।